17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बुक लिस्ट तैयार किया है। बुक लिस्ट कह लें या फिर यूँ कह लें कि मैंने एक क्या कौन-कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसमें कुछ मेंस का भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जो है प्री से पहले ही पढ़ लें कुछ मटेरियल। वजह ये है कि अगर हमारी थोड़ी बहुत तैयारी मेंस की भी नहीं रहेगी तो लोड जो है ज़्यादा पड़ जाएगा, और प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा गैप रहता नहीं है, तो उस समय हमें सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है मॉक टेस्ट की, ठीक है। और इसीलिए जो है कुछ तैयारी हमें करके चलना पड़ेगा। तो देखिए मैंने जो बनाया है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें सारे सब्जेक्ट मैंने यही क्यों चूज़ किया है वो भी मैं बताऊंगा। लूसेंट सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि सबसे क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, और इतना भी नहीं है कि हमारे पास 2-4 साल है, 2 महीने हैं, 2 महीने में प्री होना है हार्डली। अगर अभी से देखा जाए तो 50 दिन आप पढ़ सकते हैं। अगर सीरियस कैंडिडेट है तो 50 दिन पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लूसेंट सब्जेक्टिव क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको वो आपकी तैयारी लूसेंट सब्जेक्टिव की तैयारी कितनी अच्छी हुई है इसका टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव को करके हम खुद को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम कितना बेहतर तरीके से जो है पढ़े हैं। घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इसलिए ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। और घटना चक्र का ही मैंने इसलिए बोला क्योंकि घटना चक्र में जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिया रहता है, यानी कि प्राचीन भारत का इकट्ठे क्वेश्चन दे देगा, फिर मध्यकालीन का, फिर आधुनिक का, ऐसे जो है अगर भूगोल में जाते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबका जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया रहता है। तो ये एक बेहतर तरीका होता है कि अगर आप लूसेंट का सब्जेक्टिव कर लिए, ऑब्जेक्टिव कर लिए, और फिर घटना चक्र का जो है क्वेश्चंस करके देख लिए, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं बेटर तरीके से जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। और वैकेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। एडिटोरिया बिहार तथ्यसार जो सब्जेक्टिव आया हुआ है इसको करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप देने जा रहे हैं मेंस में भी, अगर आप लिखने जा रहे हैं और उसमें आधुनिक भारत के इतिहास से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें रिलेट करने के लिए आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान क्या रहा। तो इसलिए, या फिर जो आपका प्री एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम में भी जो है बिहार से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कभी कभी तो 15 तो मिनिमम रहते ही रहते हैं, और कभी कभी जो है ये 25 तक क्वेश्चन चले जाते हैं, यानी 15 से 25 का जो है ये गैप रहता है 10 क्वेश्चंस का, कि कभी कम से कम पूछेगा तो 15, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक बार तो करंट अफेयर को लेके अगर इंक्लूड किया जाए तो 30 क्वेश्चन तक पूछा हुआ है। तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए बिहार का जो है आप एडिटोरियल तथ्यसार सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, इसलिए क्योंकि ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। खासकर 3 सब्जेक्ट, एक अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं बिहार तथ्यसार से, तो इसमें आपको जो है पंचायती राज वगैरह थोड़ा बेहतर तरीके से दिया हुआ है। साथ में आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, खासकर बाढ़ वगैरह से रिलेटेड, सूखा वगैरह से, जो कि आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लिंक करके देता है मेंस में, तो आपको जो है ये तथ्यसार जो है, बिहार तथ्यसार जो एडिटोरिया का है, ये मदद करेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो है सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हेल्प कर देगा आपको। तो आपके पास कुछ मटेरियल तो रहेगा ही रहेगा। और जाहिर सी बात है कि बिहार तथ्यसार आप करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव आप मारेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी जो है कैसी है। साइंस के लिए बात करें तो साइंस में 30 क्वेश्चन आते ही हैं, और साइंस के लिए जो है लूसेंट तो आप कर ही रहे हैं। देखिए सारे सब्जेक्ट का लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करके तो आपका एक बार हो ही रहा है, लेकिन साइंस को आप अलग से पढ़िए। 2 ही सब्जेक्ट मैं बोलूँगा कि अलग से पढ़ने के लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक साइंस और एक जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप एस के पांडे का पढ़ रहे हैं तो आपका प्री में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और साथ में मेंस की भी तैयारी हो जाती है, तो दोनों काम हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे बिहार बजट में स्पेशल, ये आप ये मत सोचिए कि किसी करंट अफेयर का उठा लिए, उसमें 2 पेज में या 3 पेज या 4 पेज में दिया हुआ है बिहार बजट, वो आप पढ़ लेंगे तो बात बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बिहार बजट प्रॉपर आपका जो है, जो 150-100 पेज में जो आपका भाषण दिया हुआ है मंत्री महोदय के द्वारा, वो पूरा भाषण आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका संक्षेप अगर कहीं दिया हुआ है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 100 से 150 पेज पढ़ना पड़ेगा।
और साथ में बिहार इकोनॉमिक सर्वे का भी जो है आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे का देखेंगे तो आपका 600 के आसपास पेज है। हालांकि 600 में हम लोग जो है मतलब 500 से 600 के आसपास पेज है, मतलब 500 से कम नहीं है। और इसमें आपको कम से कम 50 पेज अभी पढ़ना पड़ेगा, और बाकी के 450 पेज है वो आप मेंस की जब तैयारी करेंगे तब पढ़ेंगे। वजह क्या है इतना डीप पढ़ने का? क्योंकि इसको पढ़ लेने से आपका इकोनॉमिक सेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपका जो मेंस का है, मेंस का जो भी करंट से लिंक करके बोलेगा क्वेश्चन, अगर कोई पूछता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट ध्यान से पढ़े होंगे, खासकर इकोनॉमिक सर्वे, तो इंटरव्यू की भी तैयारी आपकी अच्छी खासी यहीं से हो जाती है, सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के। क्योंकि वो हर एक सेक्शन को जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे में हर एक सेक्शन को जो है एक चैप्टर वाइज दिया हुआ है और बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। तो आपके पास एक प्रॉपर जो है हर एक क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से आपके पास जो है ज्ञान रहेगा। ठीक है, आपके पास प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे नॉलेज आपके पास पर्याप्त हो जाएगा। सेम जो है इंडियन बजट भी करना है और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, और इन चारों से ही, इन 4 पॉइंट से आप देखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम में जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। अगर इकोनॉमी की बात कर लें, इंडियन इकोनॉमी का, तो इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपका ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे उठा के देता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जो छोटे मोटे टर्म जो इकोनॉमी के आते हैं वो भी इसमें एक्सप्लेन रहते हैं, तो अलग से पढ़ने की कुछ ज़रूरत रहती ही नहीं है। करंट अफेयर कर लिए और बिहार बजट और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे तो हमारा जो है इकोनॉमिक सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। साथ में जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी या फिर किसी भी क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर कुछ भी नया है वो सब कुछ हमें पता चल जाता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बाई दृष्टि मैगजीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब आईएएस की जो कड़ी निकालता है, ये निकालता है कड़ी 1, कड़ी 2, ऐसे करके जो है ये मैगजीन्स में निकालता है। हर एक मंथली मैगजीन में निकालेगा और 6 से 7 कड़ियाँ आई थिंक होती हैं इसकी, तो उसी में से किसी एक कड़ी में मेरे पास है ये बुक, और उसमें ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को संक्षेप में मतलब कि ज़्यादा नहीं, लेकिन मान के चलिए कि 40 से 45 पेज में जो है ये एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। यानी ये पूरे सब्जेक्ट को जो है समेटने की कोशिश करता है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो। हर एक सब्जेक्ट को जो है 30 से 40 पेज में समेटने की कोशिश करता है, और वो बहुत ही बेहतर तरीके से जो है लिखा हुआ रहता है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप वहाँ से कर लेंगे। 7 निश्चय टू परफेक्शन आई इसका 3 से 4 पेज का है ये, तो ये भी हम लोग जो है कर लेंगे, क्योंकि 7 निश्चय 2 का प्रयोग आप जो है मेंस में कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एसके पांडे मेंस में भी काम आएगा और प्री में तो काम आएगा ही आएगा। पॉलिटी विजन आईएएस मेंस 365 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लगभग जो है 120 पेज के आसपास है। ठीक है, तो इसको करके आप पिछले 1 साल में किस किस सेक्टर में अगर कोई संशोधन हुआ है, किस किस क्षेत्र में जो है पॉलिटी की नज़र पड़ी, यानी कह सकते हैं कि अगर कोई नया काम हुआ है संविधान में तो वो सब जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो करेंट अफेयर का भी इससे कंप्लीट हो जाता है। साथ में जो 1 साल में घटित घटनाएं हुई रहती हैं उन्हीं से उठा के, उन्हीं से रिलेट करके जो है क्वेश्चन बनते हैं, कुछ अलग से नहीं बनते हैं। 5 साल या 10 साल पुरानी घटनाओं के आधार पर नहीं बनाए जाते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटित हुई है उसी से रिलेट करके बनाया जाता है। तो पॉलिटी सेक्शन भी अगर आप ये कर लेते हैं तो एक तो प्री के लिए भी ये काम आ जाएगा और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। परफेक्शन मंथली मैगजीन भी आपको करना है। मंथली मैगजीन इसलिए कर लेंगे क्योंकि एक तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, साथ में अगर मंथली मैगजीन कर रहे हैं तो आपका मेंस का भी जो जो चीज़ें इधर छूटी हुई हैं, यानी कि बिहार बजट से कुछ छूट गया हो या फिर कोई नीति छूट गया हो, ठीक है, वैसे तो जनरली 90% यही कवर कर देगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ एक आध चीज़ें छूट जाती हैं तो परफेक्शन मंथली मैगजीन जो है उसको आके कवर कर देगा, इसलिए इसको भी करना ज़रूरी है। और जनवरी से उठाएंगे। हालांकि परफेक्शन मंथली मैगजीन जो है 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इसने दिसंबर से निकाला हुआ है, दिसंबर 2023 से। हम लोग जनवरी से करेंगे। मॉक टेस्ट 50 मारिए। अगर इन सबों में से भी मटेरियल या फिर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा छूट रहा है या फिर कोई सब्जेक्ट जो है, वैसे इतना टाइम है नहीं, स्टिल डेली एक मॉक टेस्ट तो मारना ही पड़ेगा।
तो अगर इसमें से भी कुछ छूट जाता है, कोई सेक्शन छूट जाता है छोटा मोटा, तो 50 मॉक टेस्ट मारते मारते जो है वो भी आपका कवर हो जाएगा। और लास्ट मंथ में क्या करेंगे, स्पीडी का करंट अफेयर करना है, और स्पीडी का ही करंट अफेयर बिहार का भी आता है वो भी कर लेंगे। क्योंकि हम लास्ट एक जो दिसंबर में जब हम जाएंगे, यानी 1 महीने बाद, तो वहाँ पे परफेक्शन मैगजीन्स को पूरा रिवीजन करने का टाइम आपके पास रहेगा नहीं। ये जो है मंथली मैगजीन काफ़ी जो है ज़्यादा है, ठीक है, हर एक मंथ में 50 से 60 पेज के आसपास दिया हुआ है, तो 600 पेज कौन करेगा, ठीक है। 12 महीने का भी अगर उठा लेते हैं तो 600 पेज करना थोड़ा सा ज़्यादा टफ पड़ेगा। इससे अच्छा है कि स्पीडी का करंट अफेयर उसी को, जिस चीज़ को ये जो है 50 लाइन में सॉल्व मतलब समझाने की कोशिश किया है, 25 लाइन में समझाने की कोशिश किया है, स्पीडी 1 लाइन में दे देता है, ठीक है। तो करंट अफेयर में ये बस क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 10 दिन में तो वैसे भी स्पीडी पढ़िए, करंट अफेयर और बिहार का, और साथ में नेशनल और लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़िए और जाके एग्जाम दीजिए। लास्ट के 10 दिन यही करना होता है। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इस चैनल पे हम लोग यही कंप्लीट करेंगे। कोशिश कराऊंगा कि मैं यही जो है आपको कंप्लीट करा सकूं। वीडियो इसी, ये जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसी का वीडियो बनेगा। और आप डेफिनेटली मान लीजिए कि अगर 150 क्वेश्चन में से जो है ना 130 प्लस, सिर्फ इतना पढ़े, मिनिमम 130 प्लस आपका जो है इसमें बन जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो। इसमें जो है बिहार बजट, इंडियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इसमें मैं जो है सारा नहीं कराने वाला हूँ। सारा इसलिए नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे तो वैसे भी नहीं कराऊंगा, वो जो कंसाइज वे में जो दिए रहते हैं 2 से 4 पेज में, हम लोग उसको कर लेंगे। और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन 30 से 40 पेज, जैसा मैंने बताया था कि 50 पेज हार्डली है, तो उस शुरू के जो है 50 पेज जो है, यानी कि हर एक सेक्शन से मतलब उसमें चैप्टर जो दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर का शुरू में 25 से 30 पॉइंट दिया हुआ है, तो बस हम उसी पॉइंट्स को जो है देख लेंगे, ठीक है। यानी इकोनॉमिक सर्वे में कई चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर से हमें 50 से 60 पॉइंट देखना है, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं, हम एक टारगेट सेट करते हैं कि अगले वीक तक, यानी कि मंडे तक हमें क्या क्या कर लेना है। मंडे तक हम लोग जो है चौथा पॉइंट, ठीक है, 5वां पॉइंट, 12वां पॉइंट और जनवरी का जो है मंथली मैगजीन परफेक्शन का 1 मंथ का हम लोग कंप्लीट करेंगे। 4, 5 और 12 नंबर में क्या है वो हम देख लेते हैं। तो चौथे में जो है आपका बिहार एडिटोरिया, जो एडिटोरिया का बिहार तथ्यसार जो सब्जेक्टिव है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। और एडिटोरिया का ऑब्जेक्टिव जो है ये हम कंप्लीट कर लेंगे 5वां। और 12वां जो है ये हमारा 7 निश्चय 2, आई थिंक 3 से 4 पेज है, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। देखने में आपका टोटल जो है ना 18 पॉइंट आप करके जाइए। और मेंस आपका जो है 50% प्लस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मिनिमम 50% आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में प्री का तो बात ही छोड़िए, प्री में तो आप 130 से कम कर ही नहीं सकते हैं। इतना कर लेना ही बहुत बड़ी बात होगी अगर आप 18 पॉइंट कर लेते हैं तो। और देखिए ज़्यादा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सब मैंने पॉइंट लिख दिया है, हमें 2-4 चीज़ें और भी करनी है। और स्पेशली जो है एक आप 19 नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी के कुछ चैप्टर करने हैं, जैसे कि आपका पंचायती राज करना है। ये जो है पंचायती राज क्या है कि आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और जो है आपका प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये कर लेना है। साथ में जो है आपका अगर वरीयता क्रम है, मतलब छोटे छोटे जो मैंने बोला था ना कि ये अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो वो हम मॉक टेस्ट से कर लेंगे। ये वैसे भी हमारा मॉक टेस्ट से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ देखा जाए तो एक ही चैप्टर करेंगे यहाँ पे, पंचायती राज करेंगे, दृष्टि क्विक बुक से करेंगे, ठीक है। दृष्टि क्विक बुक का चैप्टर वाइज करना पॉसिबल नहीं है, पॉलिटी का वो ज़्यादा है। और जितना कम सिलेबस लेके चलेंगे कि हमें इतना कंप्लीट करना है, उतना ही उसको कवर करने की जो है अंदर से जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना वो ज़्यादा रहता है। और ज़्यादा सिलेबस ले लेंगे तो वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, तो इंसान डेमोरलाइज हो जाता है। तो बेहतर है कि अपने आप को ही जो है इनक्रेज किया जाए हमेशा। और सिलेबस बहुत कम है, जैसे स्पीडी करंट अफेयर बिहार और करंट अफेयर स्पीडी का, ये दोनों जब आप इतना पढ़े रहेंगे मंथली मैगजीन्स, तो इसको बस रीड करने की, जैसे एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, ये स्थिति हो जाएगी आपके पास। तो इसमें मेहनत आपको 2-3 जगह करनी है। एक परफेक्शन का मंथली करने में, ठीक है, पहला यहाँ पे।
विज़न को बस हम पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं हम लोग इसको, क्योंकि इसको एक दो बार जो है अच्छे समझ लेंगे तो हमारा मेंस के लिए तैयार हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको करने में जो है थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी वीडियो इसका बना हुआ है चैनल पे। साथ में जो है आपको बाकी इसमें किसी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, तो इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट, बिहार बजट, ये सब जो है आपका एक दिन में अगर आप चाहेंगे तो ये चारों चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। साइंस में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा सेक्शन यहाँ पे टाइम देना पड़ रहा है, और बिहार तथ्यसार में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, हालांकि इसी वीक में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। घटना चक्र में भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। लूसेंट सब्जेक्टिव में आपको टाइम देना पड़ेगा। लूसेंट सब्जेक्टिव अच्छे से टाइम देंगे तभी जाके लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए आसान रहेगा, और लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होने के बाद घटना चक्र बहुत ही आसान लगेगा। और जब ये तीनों चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाती हैं तो यहाँ पे जब आप आके 50 मॉक टेस्ट मारेंगे तो इसमें से हर एक मॉक टेस्ट से हार्डली 5 से 7 क्वेश्चन जो है लगेगा कि हाँ इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी के जो आपके 140 क्वेश्चन, मान लो 140-42 क्वेश्चन, वो ईजिली हो जाएगा, ठीक है, अगर आप बेस जो है वो आप मजबूत कर लेते हैं तो हम यहाँ पे एक एक करके हर एक वीक का टारगेट सेट कर लेंगे कि हमें इस वीक में जो है इतना कंप्लीट कर लेना है। इस वीक का हमें मंडे तक, नेक्स्ट मंडे तक, मंडे आने से पहले, ठीक है, मंडे आने से पहले यानी संडे की रात तक हमें 4 नंबर, 5 नंबर और 12 नंबर, ये हमें 3, और साथ में जनवरी का जो है करेंट अफेयर, परफेक्शन आईएएस मंथली मैगजीन का हमें कंप्लीट करना है। तो बस इसी के साथ रखते हैं, और हर वीक जो है मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस वीक का क्या टारगेट है। हर वीक का टारगेट जो है हमने सेट कर रखा है, बस उसको अचीव करते हुए हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू।